हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी स्पेशल सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार में कला एवं संस्कृति। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद जिला में स्थित है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर आपसे पूछ सकता है कि बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव कौन से जिले में स्थित है। तो औरंगाबाद जिले में स्थित है बिहार का प्रसिद्ध सूर्य देव मंदिर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह पर्व सूर्य देव को समर्पित है और यह साल में 2 बार मनाया जाता है। एक तो चैत्र माह मार्च में तथा दूसरी बार कार्तिक माह नवंबर में। सामा चकेवा बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। सामा चकेवा क्या है? बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। यहाँ से बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामा चकेवा क्या है, और आपके पास ऑप्शन रहेगा बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन सही होगा। तो सामा चकेवा क्या है? बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं। बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। जो बिहुला होता है वो पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है जो विशेष रूप से भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए कौन से देवी से प्रार्थना करते हैं? तो मनसा देवी से। नेक्स्ट आते हैं। मधुश्रावणी त्यौहार पूरे मिथिलांचल में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। यह पर्व श्रावण माह या अगस्त में मनाया जाता है। जो मधुश्रावणी त्यौहार है पूरे मिथिलांचल में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो श्रावण माह में। नेक्स्ट आते हैं। रामनवमी, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद तथा क्रिसमस आदि बिहार में उत्साहपूर्वक मनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है? एक तो बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव कहाँ है? औरंगाबाद जिले में। सेकंड क्या है? सामा चकेवा क्या है? बिहार में मैथिली भाषी लोगों का एक प्रसिद्ध त्यौहार है और यह त्यौहार नवंबर माह के शुरू होने के साथ मनाया जाता है। और भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने वाला यह त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? सामा चकेवा। और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे, बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। दूसरा कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जिले में प्रसिद्ध है। और इस त्यौहार में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वास्तुकला। कुम्हरार से एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष संभवतः राजमहल का एक अवशेष मिला है, जिसमें 80 स्तंभ है, पत्थर के खंभों के बचे अवशेष मिले हैं और राजमहल संभवतः लकड़ी का बना था। कुम्हरार जो कि पटना में है, एक मौर्यकालीन विशाल कक्ष संभवतः राजमहल का अवशेष मिला है, जिसमें 80 स्तंभ है, पत्थर के खंभों के बचे अवशेष है और राजमहल संभवतः किससे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन स्तंभ लेख। ये 4 स्थानों लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज जो कि पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण और बसाठ वैशाली में स्थापित है। जो मौर्यकालीन स्तंभ लेख है वो बिहार में कहाँ कहाँ स्थापित है? तो लौरिया नंदनगढ़, फिर लौरिया अरेराज पश्चिमी चंपारण में, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में और बसाठ वैशाली में स्थापित है। बसाठ स्तंभ पर सिंह, रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल जिसे सांड बोलते हैं, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। तो देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है
कि जो मौर्यकालीन स्तंभ लेख मिला है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज जो कि पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में और बसाठ वैशाली में स्थापित है। तो जो बसाठ स्तंभ पर किसकी आकृति है, तो सिंह की आकृति है। रामपुरवा स्तंभ पर किसकी आकृति है, तो नटुआ बैल या सांड जिसे बोलते हैं। और लौरिया नंदनगढ़ पे सिंह की आकृति है। ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा इन पर चमकीली पॉलिश भी की गई है। जो मौर्यकालीन स्तंभ शिलालेख है ये चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा इन पर चमकीली पॉलिश भी की गई है। बराबर की पहाड़ियों जो कि गया में है, अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण। जो बराबर की पहाड़ियाँ है उसमें अशोक एवं दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है उदंतपुरी, नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार का निर्माण। सासाराम में शेरशाह का मकबरा, झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा अफगान स्थापत्य शैली का उदाहरण। सासाराम में क्या क्या है, तो शेरशाह का मकबरा है, झील के मध्य अष्टकोणीय मकबरा और अफगान स्थापत्य शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूर्तिकला। पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी या स्त्री की मूर्ति मिली है। कब मिली है, मौर्यकालीन में। मौर्य काल में पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी या स्त्री की मूर्ति, और ये कब मिला हुआ था, मौर्य काल में। नेक्स्ट है हमारा भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति। तो बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो भागलपुर के सुल्तानगंज से। हाइट कितनी है, 223 सेंटीमीटर, और कौन से काल की है, तो गुप्तकालीन। वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में संरक्षित है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, भागलपुर के सुल्तानगंज से। हाइट कितनी है, 223 सेंटीमीटर, और कौन से काल से है, तो गुप्तकालीन काल से। वर्तमान में जो ये बुद्ध की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई थी कहाँ पे है, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में। नेक्स्ट आते हैं पाल काल में तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण। तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो पाल काल में। अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। धीमान एवं बिठपाल ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तांबे एवं कांसे की मूर्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तो पाल काल में, जिसमें अधिकांश मूर्तियां बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। धीमान एवं बिठपाल ने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो धीमान एवं बिठपाल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कुम्हरार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृण्मय मूर्तियां मिली है। तो कहाँ से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृण्मय मूर्तियां मिली है, तो कुम्हरार से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चित्रकला। पटना शैली या पटना कलम जिसे बोलते हैं, इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। पटना शैली को और क्या कहा जाता है, तो कंपनी शैली भी कहा जाता है। इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है। पटना शैली को कंपनी शैली भी कहा जाता है और पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरुषों की चित्र शैली किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पटना शैली को। नेक्स्ट आते हैं तुलिका गिलहरी की पूंछ ऊंट, सुअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाते थे।
तुलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सूअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाते थे। जो पटना कला था, पटना शैली था, तो चित्रकारी होती थी तो किससे बनता था? तो तुलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सूअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाते थे। कलाकार रंग स्वयं बनाते थे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके। जो पटना शैली था उसमें कलाकार रंग स्वयं बनाते थे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके। दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु पक्षी चित्रण, इसमें क्या था? जो पटना शैली था उसमें दैनिक जीवन, मांगलिक पर्व, वस्तु, दृश्य, पशु पक्षी का चित्रण होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कनज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। पटना शैली के माध्यम से कनज, अभ्रक और हाथी दांत चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। और इसमें प्रमुख चित्रकार कौन थे? प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो सेवक राम जो कि प्रथम कलाकार थे, हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर, जयराम दास स्याह कलम के माहिर और फकीर चंद लाल और शिवलाल। तो आपको चित्रकार के नाम याद रखने हैं। सेवक राम प्रथम कलाकार, हुलास लाल ये जो थे पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे, जयराम दास स्याह कलम के माहिर और फकीर चंद लाल थे और शिवलाल थे। महिला कलाकार में जो पटना शैली था उस पटना शैली के महिला कलाकार कौन थी? तो दक्षो बीबी और सोना बीबी। पटना शैली के महिला कलाकार कौन थी? दक्षो बीबी और सोना बीबी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो कि पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला 1934 में भूकंप के बाद मधुबनी में तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर ने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा। ये भित्ति चित्र क्या होता है? जो वाल पे पेंटिंग की जाती है उसे क्या बोलते हैं? दीवारों पे भित्ति चित्र। तो 1934 में जब भूकंप आया था तो भूकंप के बाद मधुबनी में वहाँ के जो तत्कालीन जिला अधिकारी थे जिनका नाम था विलियम जी आर्चर, इन्होंने निरीक्षण के दौरान मधुबनी के भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति चित्र एवं अड़िपन, जिसे क्या इसका मतलब क्या होता है? भूमि चित्र। जो सरफेस पे या भूमि में चित्र बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अड़िपन। तो भित्ति चित्र एवं अड़िपन के रूप में कैसे देखा था? भित्ति चित्र एवं अड़िपन के रूप में। भित्ति चित्रों में गोसौनी, कोहबर और गोहपर की कोनियाँ बनी थी। जो भित्ति चित्र उन्होंने देखा था जिलाधिकारी ने, तो भित्ति चित्रों में क्या क्या बना हुआ था? तो गोसौनी, कोहबर और कोहबर की कोनियाँ। गोसौनी क्या है? गोसौनी या गोसनी धार्मिक चित्र है, जबकि कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। गोसौनी क्या है? एक धार्मिक चित्र है और कोहबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। कोहबर वस्तुतः उस स्थान को कहा जाता है जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है। कोहबर किसे कहा जाता है? तो जहां विवाह के समय कुल देवता की स्थापना होती है उसे कोहबर कहते हैं। पहले केवल भित्ति चित्र बनते थे, मतलब दीवार पे चित्र बनते थे, जबकि वर्तमान में कागज एवं कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती है। जो मधुबनी चित्रकला में पहले किस पे बनते थे केवल चित्र? दीवार पे, जिसे भित्ति चित्र बोलते हैं, जबकि वर्तमान में कागज एवं कपड़े पर भी चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चटक रंगों लाल, पीला, हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि मधुबनी चित्रकला में कौन से रंग का अधिक प्रयोग होता है? तो चटक रंगों लाल, पीला, हरा आदि का अधिक प्रयोग होता है। पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार है।
मधुबनी चित्रकला के जो प्रमुख चित्रकार है कौन है? तो एक तो है पद्मश्री सीता देवी, फिर है पद्मश्री भगवती देवी, फिर है पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी और भारती दयाल आदि प्रमुख चित्रकार है। कौन सी चित्रकला के? तो मधुबनी चित्रकला के। नेक्स्ट आते हैं मंजूषा शैली पे। नेक्स्ट टॉपिक है मंजूषा शैली। बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा मुख्य विषय है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मंजूषा शैली का मुख्य विषय क्या है? तो बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा। इसे सर्प चित्रकारी भी कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सर्प चित्रकारी किसे कहते हैं? तो मंजूषा शैली को। सर्प चित्रकारी किसे कहते हैं? मंजूषा शैली को। नेक्स्ट पॉइंट है रेखा प्रधान है और 3 रंगों की कला है। जो मंजूषा शैली है वो रेखा प्रधान है और 3 रंगों की कला है। मुख्यतः भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित है। तो मंजूषा शैली कहाँ प्रचलित है? भागलपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है मंजूषा शैली का चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी प्रमुख चित्रकार है जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछ सकता है कि मंजूषा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी जिन्हें सीता देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार के लोक नाट्य। तो सबसे पहले देखते हैं विदेशिया। कहाँ पे लोकप्रिय है? भोजपुर क्षेत्र में लोकप्रिय है और पुरुषों द्वारा अभिनीत है। जो विदेशिया लोक नाट्य है इसमें केवल पुरुष अभिनय करते हैं, पुरुषों द्वारा अभिनीत। नेक्स्ट है जट जाटिन। तो जट जाटिन है अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत। जट जाटिन इसमें इसको परफॉर्म कौन करता है? तो अनमैरिड गर्ल्स, अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत। जट जाटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन। नेक्स्ट है हमारा डोमकच। तो डोमकच क्या है? घरेलू नाट्य, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत। नेक्स्ट है सामा चकेवा। सामा चकेवा क्या है? प्रश्नोत्तर शैली में। सामा चकेवा जो लोक नाट्य है वो क्या होता है? प्रश्नोत्तर शैली में होता है। और किसके द्वारा अभिनीत होता है? तो बालिकाओं द्वारा अभिनीत होता है। नेक्स्ट है हमारा कीर्तनिया। कीर्तनिया क्या है? तो भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है और इसमें किसकी लीलाओं का वर्णन होता है? तो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। फिर आते हैं कटघोरवा, लौंडा, करिया झूमर, जोगीरा, पवरिया, घोसिया, झिझिया, खुलरीन, विद्यावती। झरनी क्या है? हमारे बिहार के लोक नृत्य है। बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो कटघोरवा, लौंडा, करिया झूमर, जोगीरा, पवरिया, घोसिया, झिझिया, खोलरीन, विद्यावती और झरनी। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव कहाँ है? औरंगाबाद जिले में। सामा चकेवा बिहार में मैथिली भाषी लोगों का प्रसिद्ध त्यौहार है और यह कब मनाया जाता है? तो नवंबर माह के शुरू होने के साथ। और क्यों मनाया जाता है? तो भाई बहन के मध्य घनिष्ठ संबंध दर्शाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बिहुला पूर्वी बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है और कहाँ पे प्रसिद्ध है? भागलपुर जिले में। और इसमें मनसा देवी से प्रार्थना किया जाता है। मधुश्रावणी त्यौहार मिथिलांचल में मनाया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मौर्यकालीन स्तंभ लेख से कहाँ कहाँ पे 4 स्थान पे मिली है? एक तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज, रामपुरवा और बसाठ वैशाली में स्थापित है। और बसाठ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। रामपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल या सांड। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है और किससे बना हुआ है? चुनार के धूसर बलुआ पत्थर से। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पटना के दीदारगंज से क्या मिला है? तो स्त्री की मूर्ति। कौन से काल में? मौर्य काल में। भागलपुर के सुल्तानगंज से क्या प्राप्त हुआ है? बुद्ध की ताम्र मूर्ति। और कौन से काल में? गुप्तकालीन में। और अभी वो मूर्ति कहाँ है? तो वर्तमान में इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में। नेक्स्ट है तांबे एवं कांस्य की मूर्तियों का निर्माण पाल काल में हुआ था।
और जितनी भी मूर्तियाँ हो बुद्ध एवं बौद्ध धर्म से प्रभावित है। और धीमान एवं बिठपाल इन्होंने कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुम्हरार से विभिन्न पशु पक्षी तथा नर नारियों की मृण मूर्तियाँ मिली है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपका पटना शैली से, इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है, इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तुलिका गिलहरी की पूंछ, ऊंट, सुअर या हिरन के बाल तथा कबूतर या चील के पंखों से बनाते थे। नेक्स्ट आते हैं कलाकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, प्रमुख चित्रकार कौन थे पटना शैली के? तो सेवकराम प्रथम कलाकार, हुलासलाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर, जयराम दास स्याह कलम के माहिर, और फकीरचंद लाल और शिवलाल। और महिला कलाकार कौन थी पटना शैली की? तो दक्षो बीबी और सोना बीबी। ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और मधुबनी चित्रकला में क्या याद करना है आपको? तो कौन से जिलाधिकारी ने सबसे पहले देखा था? तो विलियम जी आर्चर ने। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोसाउनी क्या है? धार्मिक चित्र है। और कोबर में प्रतीक एवं तांत्रिक विषयों पर चित्र बनाए जाते हैं। और मधुबनी चित्रकला में प्रमुख चित्रकार कौन है? मधुबनी चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, महासुंदरी देवी और भारती दयाल। फिर नेक्स्ट है मंजूषा शैली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बिहुला बिसारी के प्रेम कथा मुख्य विषय है। मंजूषा शैली का मुख्य विषय क्या है? बिहुला बिसारी की प्रेम कथा, और इसे सर्प चित्रकार भी कहते हैं। और कहाँ पे प्रचलित है? भागलपुर क्षेत्र में प्रचलित है। चक्रवर्ती देवी और निर्मला देवी इसके प्रमुख चित्रकार है। और बिहार के लोकनाट्य विदेशिया, यहाँ देखो क्या याद करना है आपको, कहाँ पे फेमस है, लोकप्रिय कहाँ पे है? तो भोजपुर क्षेत्र में, और पुरुषों द्वारा अभिनीत है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आते हैं जट जटिन, अविवाहित लड़कियों द्वारा अभिनीत, और जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन। डोमकच क्या है? घरेलू नाट्य, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत। सामा चकेवा क्या है? प्रश्नोत्तर शैली में, बालिकाओं द्वारा अभिनीत। कीर्तनिया क्या है? भक्तिपूर्ण लोकनाट्य, और कीर्तनिया में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कटघोरवा, लौंडा, करिया झूमर, जोगीरा, पवरिया, घोसिया, झिझिया, खोलरीन, विद्यावती, झरनी आती। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।